मोदी राज में भारत रचेगा एक और इतिहास, विपक्षियों को नहीं आएगा रास। दुनिया भर में बजेगा भारत का डंका, विपक्षियों के दिलों में पैदा होगी शंका। चंद्रयान 1-2 के बाद अब 3 की बारी, स्पेस में इंडिया होगा सब पर भारी। मिशन की सफलता पलट देगी खेल, रॉकेट की तरह इकोनॉमी जब करेगी गेम। चंद्रमा पर यान उतारने वाला बनेगा चौथा देश, मिशन की आवाज गूंजेगी परदेश। मोदी सरकार में भारत की कितनी तरक्की हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 7 समंदर पार विदेशों में भारत का डंका कैसे बज रहा है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। टेक्नोलॉजी में तो भारत अब बड़े बड़े देशों को टक्कर देने लगा है। भारत के एक के बाद एक कामयाब होते मिशन ने पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा रखी है। इस बीच इसरो अब एक और इतिहास रचने को तैयार है। वो घड़ी आ गई जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर सकता है। मिशन सफल रहा तो इंडिया ऐसा चौथा देश बनेगा। इससे पहले चीन, अमेरिका और रूस चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करा चुके हैं। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि कर दी है। वो दिन दूर नहीं जब भारत का डंका स्पेस सेक्टर में भी बजेगा। सुनकर कभी कभी यकीन नहीं होता है, लेकिन ये बात 100 आने सच है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई की दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच होगी। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट यानी एल्वियम 3 के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इस मिशन की सफलता से बहुत कुछ जुड़ा है। ये विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मिशन से कई तरह के मौके खुल जाएंगे। इन अवसरों से इंडियन इकोनॉमी को दौड़ने के लिए बड़ी खुराक मिलेगी। चांद पर खोज से जुड़ा ये मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी खास है। सफल होने पर यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खड़ा कर देगा। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है, यानी पिछली बार जो गलती हुई थी उसे सुधारने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मिशन। ये मिशन 75 करोड़ रुपए का है। चंद्रयान 3 मिशन में इस बार एक लैंडर और रोवर जा रहा है। चंद्रयान 2 की तरह इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा। ऑर्बिटर यानी जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लैंडर यानी वो चौपाया यंत्र जो स्पेस एक्स के रॉकेट की तरह जमीन पर उतरेगा। इसके अंदर रखा रहेगा रोवर। यह रोवर मतलब चलने वाला यंत्र। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग कराया जाएगा। इस मिशन से भारत का स्पेस टेक इकोसिस्टम तेजी से डेवलप होगा। भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए निवेशक अभी से लालायित हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मंशा से उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगी। आंकड़ों के अनुसार भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर थी। 2025 तक इसके बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने के आसार हैं। देश में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं जिनका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल है। जहां तक चंद्रयान 3 मिशन की बात है तो इसकी सफल लैंडिंग भारत के लिए निर्णायक पहल होगा। ये न केवल देश को अंतरिक्ष खोज की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, अलबत्ता अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। यानी मोदी सरकार में फिर एक बार इकोनॉमी बूम करेगी। इस मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।